साल 2025 के आगाज के साथ ही लखनऊ में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों के हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। 1 जनवरी को हुए इस हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है और इस हत्याकांड की साजिश किसने और क्यों रची थी, और साथ ही 5 शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या खुलासा हुआ है और पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ये पूरा घटनाक्रम बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक ही परिवार के 5 सदस्यों के हत्याकांड की कहानी जो आपको हम बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपका अपनों पर से ही भरोसा उठ सकता है। उन 5 सदस्यों ने कभी नहीं सोचा होगा कि नए साल के आगाज के साथ ही यानी पहले दिन वो दुनिया से अलविदा कह देंगे। उन्होंने ये तक नहीं सोचा होगा कि साल 2024 खत्म होने के साथ ही उनकी सांसें भी खत्म हो जाएंगी और उनकी सांसों को छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही कोई होगा। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है, आइए जरा समझते हैं। दरअसल 1 जनवरी को आगरा के इस्लाम नगर के टेढ़ी बगिया का रहने वाला परिवार लखनऊ के होटल शरणजीत में ठहरा हुआ था। उसमें 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का अपना ही था। घर का चिराग था यानी उनका बेटा अरशद, और इसमें उसका साथ दिया घर के मुखिया यानी कि पिता बदर। अब हत्या किए गए सदस्यों में आरोपी की 4 बहनें और मां शामिल हैं। आरोपी अरशद अब पुलिस की गिरफ्त में है और पिता बदर अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाप बेटे ने मिलकर 5 सदस्यों को मौत के घाट क्यों उतारा होगा। आखिर ऐसी भी क्या वजह या पारिवारिक कलह रही होगी कि अपनों की ही जान लेनी पड़ी। पुलिस की माने तो अरशद और उसके पिता बदर ने मिलकर अपने परिवार के इन 5 सदस्यों की हत्या की थी। पुलिस ने अरशद को हालांकि गिरफ्तार अब कर लिया है, लेकिन बदर अभी भी जैसा हमने बताया फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब बदर आखिर क्यों भाग कर गया है और मोबाइल फोन नहीं लेकर गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें संभल और आगरा के लिए रवाना हो चुकी हैं। पुलिस के अनुसार अरशद ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपने मोहल्ले के लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। लेकिन आगरा में जांच से पता चला है कि किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया गया था और अरशद और उसके पिता बदर की मोहल्ले में किसी से बातचीत तक नहीं है। मोहल्ले में पिता बदर और अरशद किसी से बात नहीं करते थे। पुलिस ने अरशद के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और उसकी कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। पुलिस को लगता है कि अरशद ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने के लिए किसी और की मदद ली हो सकती है। इस दिशा में भी जांच की जा रही है। वहीं जब अरशद के पड़ोसियों से अरशद के बारे में पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी से बनाकर नहीं रखता था, और क्या कुछ बताया पड़ोसियों ने, सुनिए। जाको नेचर है तो साहब जी किसी से बस्ती में बना के नहीं रखता था। किसी में न मोहल्ला में, न पड़ोस में, न अड़ोस पड़ोस में कोई बना के नहीं रखता था ये। और ये अपनी मैयत में नहीं जाता किसी की। यहाँ कितने समय से रह रहा था? यहाँ है यही करीब 14-15 साल। अच्छा, परिवार में कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे 4 लड़की हाँ। और 1 लड़का और 1 मध्य भैया तो 2। कितने बड़े-बड़े बच्चे हैं? 2 लड़की तो ब्याह ला गई, हाँ। 2 लड़की छोटी। लड़का की शादी है गई तो वो लड़की बेचारी जिनने वो लड़की निकाल दी, बेचारी गरीब आदमी की लड़की वो निकाल दी इनने। वहीं आपको बता दें कि 5 शवों का 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी यहां पर की गई है। शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उससे बताया जा रहा है कि महिला और जो सबसे छोटी बेटी है उसकी मौत गला दबाने से यहाँ पर हुई है, और परिवार के जो बाकी के 3 सदस्य हैं उनकी मौत का कारण जो सामने आ रहा है वो है शौक और ज्यादा रक्तस्राव। अब फिलहाल मौत के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट के लिए बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और मृतक महिला का भाई शव को लेकर संभल के लिए रवाना हो चुका है। वहीं फरार पिता बदर की तलाश में 3 पुलिस की टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थी हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा और आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।